जी, मेरा नाम पूजा अग्रवाल है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ अब, क्योंकि कारण ये रहा कि हम MITS ग्वालियर में मैं कार्यरत थी और स्थिति ये आ गई है आज कि मोदी जी का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जिसे टेक्ट्यूब 3 के नाम से जाना जाता है, जहाँ हम असिस्टेंट प्रोफेसर्स को काफ़ी सारी जगहों से इंडिया में लेकर अलग अलग स्टेट्स में भेजा गया था। रूरल जो एजुकेशन है उसे इम्प्रूव करने के लिए, उसे बेहतर करने के लिए उन असिस्टेंट प्रोफेसर्स की ये स्थिति है कि आज हम यहाँ बैठे हुए हैं ज़मीन पर, जो कभी सोचा भी नहीं था। और परेशानी हमारी ये है कि अभी भी हम कोई ऐसी मांग नहीं कर रहे जो वैलिड नहीं है। हमारी सिर्फ एक सिंपल सी मांग है कि आपने जो MOU साइन किया था सेंटर ने स्टेट के साथ, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि जो भी बेस्ट परफॉर्मिंग फैकल्टीज़ हैं और जो हमारी नीति आयोग की रिपोर्ट से लेके सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने भी कहा कि हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो क्यों आज हमें आज इस तरीके से सड़क पे बैठना पड़ रहा है। अपनी एक इतनी रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं, 40 दिन से यहाँ हैं, क्यों आप मोदी जी ये नहीं देख पा रहे हैं। हम उन्हीं की बेटियाँ हैं और आज हमारी ये हाल कर दिया है कि रिक्वेस्ट कर करके, साइलेंटली बात करने की कोशिश कर करके, प्रधान जी से भी मैं पूछूंगी, वो खुद एजुकेशन मिनिस्टर हैं, हम उन्हीं के अच्छे प्रचार किए हुए चीज़ों को बोले गए कि आप स्टूडेंट्स में बेहतरी लेकर आएँ। मेरे स्टूडेंट्स IIT में हैं, NIT में हैं। आज वो जब ये देख रहे हैं कि मेरी प्रोफेसर को अपनी जॉब के लिए परेशान होना पड़ रहा है, सड़क पे बैठना पड़ रहा है, तो वो भी शॉक्ड हैं कि क्या फ़ायदा क्या है इतने वेल परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करने का। आज कोई भी आप होगा ये सोचता है कि अपने बच्चों को IIT भेजें, NIT भेजें, और बात ये नहीं है कि हम कुछ और नहीं कर सकते। आप कहते हैं देश को आगे बढ़ाइए, देश को बेहतर कीजिए। और अगर इसी तरीके से जो लोग बाहर से एजुकेशन पोस्ट डॉक कर आए थे वो वहाँ से छोड़कर ना आते, या वो ये नहीं सोचते कि सरकार हमारे लिए कोई बेहतर प्रोजेक्ट निकाल रही है यूथ के लिए, और यूथ के लिए प्रोजेक्ट निकालने के बाद यूथ को ये स्थिति में ला रहे हो आपकी 3 से 4 साल अपनी ज़िंदगी के देने के बाद आप उन्हें कह रहे हो अब काम हो गया, अब हो गया, जो बेहतरी लानी थी वो हो गई। कैसे हो गई? मैं ये सवाल आज भी श्री नरेंद्र मोदी जी से कहूँगी। आप चाय पे चर्चा करते हैं, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस तरीके की सारी बातें आप प्रचार करते हैं, ये कैसे आप इस हमारी सिचुएशन से कैसे इसको वैलिडेट करेंगे? कैसे आप कहेंगे कि मैंने ये चीज़ को मुकम्मल किया? मेरे अपने स्टूडेंट आज भी बैठे हुए हैं, आज 7 दिन हो गए हैं हमारी जॉब को जाए हुए। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि हमें इतना समय लग जाएगा आप तक अपनी बात पहुंचाने में। आज ये स्थिति है कि हमें अभी भी नहीं पता कि आगे आप हमारा कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। आप ना भी नहीं कह रहे, हाँ भी नहीं कह रहे, और ऐसे मूक तरीके से हमें यहाँ परेशान किया हुआ है, बिठाया हुआ है। मेरी हम बहुत आपसे गुजारिश है कि आप हमारा और मनोबल ना तोड़ें। हम थक चुके हैं और हमें आज भी यही उम्मीद थी आपसे सिर्फ कि आपने खुद जो प्रोजेक्ट चालू किया है जिसमें प्रॉपर प्रोसेस फॉलो हुआ, ओपन प्रोसेस से सारे के सारे प्रोफेसर आए थे, उसके बाद ये स्थिति आप हमें कैसे इस स्थिति में डाल सकते हैं? आप ही की बेटियां हैं, आप ही के प्रोजेक्ट के अंडर थे और आज ये स्थिति आ गई है हमारी। इतनी बुरी स्थिति क्यों आप हमें इस हाल में लाके खड़ा कर दिया है? पूजा अग्रवाल, एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर MITS ग्वालियर, और IIT दिल्ली से मैंने MTech किया है। उसके बाद सीमेंस रिसर्च लैब में भी मैंने जॉब किया है और गुड़गांव में भी वो जॉब किया है। तो ये प्रोजेक्ट में आने के लिए, स्पेशली एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए, और ये मुझे ऐसा लगता है देश सेवा की हम बात करते हैं। अगर हम मैं अगर अपने एफर्ट्स की बात करूं तो प्राइवेट जॉब में कोई भी जा सकता है, लेकिन जहां इम्प्रूवमेंट की बात आती है, रूरल जगह के बच्चों को जिनको इस तरीके की एजुकेशन नहीं मिलती, जो आपका प्रोजेक्ट का मोटिव था उसे हम पूरा कर चुके हैं, उसके बाद हमारे साथ जस्टिफिकेशन क्यों नहीं? क्यों हमें इस स्थिति में लाया गया है? ये सवाल मैं उठा रही हूँ और प्लीज़ मुझे इसका उम्मीद है आपसे अभी भी कि कुछ जवाब मिलने की उम्मीद